उनके चार चार पक्के मकान बने बिल्कुल कुटियां आ रही। अच्छा। और जो वास्तव में गरीब है बिल्कुल काज है कोई। अच्छा। मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक संस्कृत में श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधु नाही सर्वत्रम चंदनम न बने बने। एक व्यक्ति के मेड़ की बात आती है तो रात को फोन उठाते उसका भी निराकरण करते हैं, इसलिए जनता उन्हें वोट देती है, जीतते हैं। और जो विकास की बात पे कर रहा है कि कक्काजू नहीं जीतेंगे, ऐसे इंतजार 30 साल से कर रहा है और आगे इंतजार रहेगा, पर व्यक्ति वो काम करते हैं। यहाँ के क्षेत्र में जो उनने फोकस चोरी, उनके सामने उनके आदमी नाक कान की चुनी जे नाक कान पटा लिए, उनने अपने आदमी को छुड़वा दिया। 16 महीना की सरकार में ऐसी गतिविधियां हुई। मैं खुद, मेरी 44 साल की उम्र है, आज तक मुझ पर कोई केस नहीं है। 16 महीने की सरकार में मुझ पर 6 कायमी हुई थी। आज तक यह अपराधी होता पहले लगते, यह अपराधी होता तो अभी लगते 3.5 साल में। उसी 16 महीने में क्यों मैंने अपराध किए? ठीक है, विधायक जी ने हर गांव में जाके हर मॉडल पूरा गांव चमका दो, क्या करे वो साधु समाज के लिए विकास किया उन्होंने। 2.5 लाख की वोटिंग में बंदा जीत रहे, कुछ तो बात होगी। और गरीबों की इतनी चिंता है ना, तो सिलेंडर 500 को दिलवा। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें दिलवा सिलेंडर 500 का। सत्ता में तो तुम बैठे हो ना। 1 महीने में भीड़ इकट्ठी करते, उतने 1 दिन में भीड़ इकट्ठी कर दी। ये प्रीतम लोधी जी का प्यार और स्नेह है, इसलिए कमलेश्वर मंदिर के जो महंत जी हैं, उन्होंने श्री प्रीतम सिंह लोधी को विजय का वरदान दिया कि विजय श्री हो आपकी। इतनी ओछी मानसिकता है इनकी कि तत्काल उस पुजारी को उस मंदिर से हटा दिया गया। सरकार कौन की है, कौन क्या है? कांग्रेस की सरकार होती जिला बन जातो। अच्छा, भाजपा की सरकार है जहाँ जिला बन पे, वो बताओ कौन? भाजपा की सरकार बैठी 15-18 साल हो गई भाजपा की सरकार को, और चिक्का करेगा विकास नहीं करो। इतना गड्ढा है, इतने गड्ढा थे। जब बस स्टैंड पे मैंने देखे 1991 में, जब 93 में विधायक जी आए, जब जितने जाके जो बस स्टैंड चमकाओ पूरा जगह कह विकास नहीं करो। गाँव स्कूल ऐसे कि मिडिल स्कूल जो आदमी इतने खचते गड्ढन में जाते जी के परेशानी होती है। गुमराह करके लोगों को जातिवाद का भय दिखा करके जातिवाद हावी हो जाएगी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रत्याशी इस बार 20,000 वोटों से निश्चित रूप से जीतेगा। भैया राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं पिछोर विधानसभा के खनियाधाना में, और खनियाधाना के बस स्टैंड पे तमाम सारे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, आम जनता के प्रतिनिधि और सब लोग हमारे संग हैं। और इन लोगों से बात करें कि मध्य प्रदेश में कछु महीना बाद जो विधानसभा को चुनाव होने वालों है, उस चुनाव के पहले का माहौल है। और कांग्रेस पार्टी की जो परंपरागत सीट बनत जा रही है पिछोर लंबे समय से, उनमें का भारतीय जनता पार्टी से लगावे में कामयाब हुई है। और ई के संग ही शहर के स्थानीय जो मुद्दा है उन पर भी बात करें और आपको बताएं कि आखिर खनियादाना की जनता क्या सोच रही। शुरुआत करें लोगों से। एक बार भैया सब जने अपने लाने ताली बजा लो जरा जोर से, है ना। तो भैया शुरुआत करें भीतर से निकल के जनता के बीच से। भैया क्या बताओ, क्या नाम तुम्हारा? मोनू वाल्मीकि, कहाँ के रहने वाले हो? कन्यादाना क्षेत्र। कब से रह रहे? जन्म में ही हुआ। क्या बताओ, इस शहर को विधानसभा को हाल का है? बहुत बढ़िया हाल है। बढ़िया है, कोई समस्या? नो समस्या। नो समस्या, बहुत बढ़िया। भारी खुश लग रहा है भैया। बताओ कछु समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कछु समस्या नहीं है। जब तक बोस है जब तक कोई समस्या नहीं है। बॉस कक्काजू। अच्छा, जब तक कक्काजू है जब तक कोई समस्या नहीं, ना कभी समस्या होगी। अच्छा, जब तक वो रहेंगे वो अमर रहे हमारे लिए। हाँ। वो हैं जब तक है, इस क्षेत्र में शांति है। 25-30 सालों से वो विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। ये हमारी प्रार्थना है भगवान से कि वो आगे भी रहे और हमारे ऊपर उनका हाथ है। बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। हिंदू मुसलमान सब भाई खड़े हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। ना कभी जात पात का यहाँ काम हुआ है और न कभी आइंदा होगा। खनियाधाने में हिंदुस्तान का मात्र एक ऐसा खनियाधाना ऐसा शहर है जहाँ आज तक कभी हिंदू मुसलमान का विवाद ना था ना कभी होगा। यहाँ सब भाई भाई की तरह रहते हैं और रहेंगे, हम ऐसे जिंदगी भर रहें बस। भैया जो कह रहे हम इतनी जगह घूम के आए, अकेले खनियाधाने के लोग भारी खुश लगा रहे हैं। इन लोगों से ये पूछी जाए आज तक के विधायक ने ऐसा कौन सा एक काम, ऐसा एक कारखाना डरा दिया जिसमें जनता के हित में है। और 35 साल की विधायक निधि, एक ऐसा काम गिना के बता दें कि ये विधायक निधि का एक जनता के हित में एक काम इतना सा है विधायक प्रतिनिधि के नाते। तो एक भी छोटा सा काम गिना दें। जो तो जनता 2 पार्टी की होती है तो एक पार्टी का पक्ष तो वे रखते ही रखते हैं, मगर हकीकत धरातल पे आदमी जाए तो देखे जान के क्या स्थिति है। धरातल पे भैया स्थिति खराब है। बताओ भैया, कह रहे धरातल पे स्थिति बहुत खराब है।
वो तो उनको क्या है कि कोई कहने को कुछ बात बची नहीं है। 30 साल से कक्काजू हमारे नगर में है और ये 35वीं साल है और 50वीं रहेगी और 60वीं साल रहेगी, लेकिन जिन लोगों के पास कोई बात कहने को नहीं है, झूठी साथी इनसे बात करते रहते हैं, झूठी साथी ये लोग बात करते रहते हैं। परम आदरणीय कक्काजू साहब सब लोगों के लिए अमन चैन है, पूरे क्षेत्र में शांति का विषय है, बिल्कुल ना किसी के साथ भेदभाव करते हैं, ना कोई एक नंबर का काम करते हैं, सब राइट काम है कक्काजू। सब राइट काम है भैया, कह रहे सब राइट काम है, बिल्कुल टनाटन। देखिए ऐसा है, अगर राइट काम होता तो हमारे, अगर ऐसा होता कि सब राइट काम है तो भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे लाड़ले लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय प्रीतम लोधी जी, वो कुछ 1600-1700 वोटों पर आकर हार चुके हैं। और यहाँ खनिया थाना में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अभी 450 वोटों से माननीय प्रीतम लोधी जी चुनाव जीते थे। और ये ऐसा एक विकास का काम कोई सा भी नहीं हुआ है अभी विधानसभा में कि जो ये लोग बता सकें कि वास्तव में हमने ये कि एक विकास का काम किया है। जो भी अब जो रोड भी डल रही है भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसा आया था, उसकी रोड डल रही है। कभी भी ऐसा कोई काम एक गिना के बता दें जो पूरे क्षेत्र में, तो हम इनको माने कि भैया हाँ ये बताओ कछु काम वाम हो रहा हो, कछु काम वाम हो रहा हो, वे कह रहे बहुत हो रहा हो, वे कह रहे अमन है, वे कह रहे एक काम गिना दो कोनो बड़ो जो बाकी विधानसभा में होते। मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक संस्कृत में श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधु नाही सर्वत्रम चंदनम न बने बने। नेता बहुत होंगे, इस मध्य प्रदेश में जनसेवक है तो सिर्फ केपी सिंह है, विकास का नाम है तो केपी सिंह है। और केपी सिंह जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक वो चुनाव जीतेंगे। बताओ भैया तुम्हारा क्या वो है? जो क्या वो है भाई साहब के जब तक कक्काजू रहे हैं, 80 साल 90 साल 10-30 साल तो हो ही गई, 10 साल लड़े 20 साल लड़े, कोई नहीं हरा पे। इन्होंने को तो कहा है कि मानसिकताएं खराब हैं, इन्हें कहा है विकास दिखत नहीं है। हर 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल है, हर 3 किलोमीटर पे माध्यमिक स्कूल है, हर एक गांव में आप चले जाओ पक्की सड़कें हो गई। और विपक्ष में है, 2003 से बीजेपी की सरकार है, बाकी बाद भी रो रहा है। जो बताओ कि तुमने सरकार में आवे के बाद क्या कर दो, एक आध काम तुम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए थे पिछली पे 1,500 पिछली काम करे तो बड़ी जीत काहे नहीं मिली? बड़ी जीत जहाँ से नहीं मिली कि 30 साल है वही लगातार सब सरकार में है। जहाँ बार आप जीत देखियो का स्थिति है, जहाँ बार जीत जी 50,000 वोटन से, इनके आपस ही में लगे ये लड़वे, इनमें आपस ही में बन बटौल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछोर विधानसभा में अगर लोधी को टिकट ना दे तो जमानत जब्त होती है, 2 बार हो चुका है। अगर लोधी जाति को टिकट नहीं मिलेगा तो पिछोर विधानसभा में भाजपा की जमानत जब्त होगी। अपनी जमानत बचाने के लिए केवल जातवाद का कार्ड खेल के लोधी को टिकट देते हैं, जिससे कि पार्टी की लाज बची रहे, क्योंकि 50,000 वोट हैं लोधियों के। जातिवाद का एक कार्ड चलाते हैं। अगर लोधी को टिकट जब नहीं दिया तब पिछोर विधानसभा में भाजपा की जमानत जब्त हुई है। बताओ चाचा। पूरा विकास जो इस क्षेत्र में हुआ है, चाहे लाइट का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे न्याय की बात हो। जिस समय कक्काजू ने जब से यहाँ आए, 10 साल सरकार में रहे, उसके बाद भी रहे, उसके पहले ऐसे गांव थे जहां लोग जाने में कतराते थे। आज वहाँ तक सड़कें हैं, डीपी हैं। एक व्यक्ति के मेड़ की बात आती है तो रात को फोन उठा के उसका भी निराकरण करते हैं। इसलिए जनता उन्हें वोट देती है, जीतते हैं। और जो विकास की बात पे कर रहे कि कक्काजू नहीं जीतेंगे, ऐसे इंतजार 30 साल से कर रहे हैं और आगे इंतजार रहेगा, पर व्यक्ति वो काम करते हैं। चाचा क्या है बताओ? ऐसा है, ये यहाँ के विधायक साहब की ये स्थिति है कि जो लोग जिनसे जुड़े हुए हैं ना, उनके कारोबार चल रहे हैं, उनकी मट्टी बजरी ये वो उनके यहाँ ही सब कुछ काम हो रहा है। बाकी जनता के लिए कोई फायदा नहीं है, जनता को उल्टा परेशान किया जा रहा है। क्या कोई भी बात हो तो जो कांग्रेसी लोग हैं वो जो भी जनता के लोगों को या तो उनके मन की बात करो, नहीं है तो उनको बंद करवाना, उनके यहाँ सब कुछ करवाना, ये काम है हो रहा है। अच्छा हाँ।
वे तो कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम सबको विकास हो रहा हो, संगे संगे कांग्रेस। कोई विकास नहीं का विकास बताओ कहाँ दिख रहा है विकास? विकास ये दिख रहा है तो कोई ये मुख्यमंत्री योजना का विकास दिख रहा है। बताओ उनने क्या विकास किया है? बताओ भैया। मैं ये कहना एक बेटे एक पक्ष करके। जी भैया बताओ। हम एक ही पक्ष के हमारे जी। विकास तरीके से विकास तो की बातें कही जा रही 30 साल से विकास नहीं हुआ। जातिवाद का विकास हुआ है 30 साल से। विधायक जी जो जाति के हैं उसी जाति का विकास हुआ है। अगर लोधीवाद की बात किया जाए तो लोधियों पे इतने अत्याचार, लोधियों ही के तो वे वोट ले लेते हैं। आज घटवरा जैसी जगह में चले जाओ, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनकी चीजें वस्त्र छुड़ा लिए एक ही जाति ने, और जगह जगह चोरी घटनाएं ऐसी लूट की वारदातें और सारे धंधे वो करते हैं। वो ही सबको जकड़े हैं। मतलब इस तरीके से कि आदमी अगर कोई खुल के बोलेगा तो उसे समझ लो कि उसी को दबा दिया जाएगा। जब आपकी लगभग 20 साल से सरकार है तो नहीं, घटवरा जैसे गांव में जाइए, वहाँ स्थिति पूछिए, एक मिनट क्या सवाल करते हैं बहन बेटियों के सवाल साथ। तो सुनो। आपके करीब 20 साल में 18.5 साल से आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। ई के बाद अगर कोनो आपराधिक गतिविधि हो रही है तो ऊप पे आपकी सरकार अंकुश काहे नहीं लगा पा रही? ऐसी विधायक की क्या चल रही है? ऊपर इस तरफ जाके पाँव छुआते हैं यहाँ के विधायक। अच्छा। और यहाँ आपके नेता पाँच छुए में मान जाते। यहाँ के क्षेत्र में व्यक्तिगत, यहाँ के क्षेत्र में जो उनने फोकस चोरी, उनके सामने उनके आदमी नाक कान की चुनी जे नाक कान पटा लिए, उनने अपने आदमी को छुड़वा दिया। 16 महीना की सरकार में ऐसी गतिविधियां हुई। मैं खुद, मेरी 44 साल की उम्र है, आज तक मुझ पर कोई केस नहीं है। 16 महीने की सरकार में मुझ पर 6 कायमी हुई थी। आज तक यह अपराधी होता पहले लगते, यह अपराधी होता तो अभी लगते 3.5 साल में। उसी 16 महीने में क्यों मैंने अपराध किए? बस केवल जो बोलता है, जो विपक्ष में जाता है, उसको दबाया जाता है, उसे खौफ का माहौल रहता है। भैया जा बताओ, इतने भयंकर जो है मुकदमा यार, वे कह रहे 16 महीना में 6 करा दे तो हिसाब से अपने 5 साल की बने तो 70-80 हो जाए उन पे। देखो ये मुकदमों का तो ऐसा है कि ये मुकदमा अगर कोई अपराध करेगा तो मुकदमा करना ये कानून का काम है। बाकी अगर जनता में अगर सरकार के प्रति या हमारी सरकार के प्रति कोई रोष होता तो उस चुनाव के बाद 16 महीनों की सरकार के बाद जनपद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, पिछोर में खनिया थाना में 2 तहसील लगती हैं इस विधानसभा में। दोनों के विधानसभा आपके नगर पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं। जनता ने उसके बाद भी भरपूर अगर प्यार दिया है। अगर वोट ही अगर अच्छे सुशासन की एक कसौटी है तो उस पर हम पिछले 30 सालों से खड़े उतरते आ रहे हैं। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। भाजपा के नेता हैं, उन्हें अपनी बात करना, वो तो कहीं ना कहीं से करेंगे। तो ये 30 साल से सुशासन है। बिल्कुल सुशासन आप देख तो रहे हैं यहाँ पर सुशासन कितना है। इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर एक कोई ढंग की कपड़े की दुकान भी खोल ले तो उसके लिए ग्राहक नहीं मिलता है। यहाँ पे ये स्थिति है, इतनी ज्यादा गरीबी है। 16 महीने की सरकार में भिखारियों को भी भगा दिया था जो 10 रुपए की भीख मांगते हैं। हटो तुम भाजपा में वोट देते हो, तुम भीख नहीं मांगोगे। ऐसे गांव आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आज भी शौचालय नहीं बने। पूरा यादव यहाँ भीख ही मांगा तो 10 रुपये बस पर ले तो 10 रुपया बस। ऐसे गांव देखने को मिल जाएंगे जहां पर आज भी लोटा लेके शौच के लिए महिलाएं जाती हैं। और कुछ लोग जो खाने वाले हैं, आज खनन के मामले में शायद पिछोर पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे होगा। इतना खनन क्षेत्र में आप पेड़ों की कटाई के मामले में देख लोगे, यहाँ पर इतने घने वन हुआ करते थे, जैसे वो छतरपुर में है उस तरह के वन हुआ करते थे। आज यहाँ पर देख लो तो एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको। 2 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे तो एक आध पेड़ इक्का दुक्का मिल जाए। मतलब यहाँ पे क्या है कि लूटो खोदो खाओ की राजनीति है। यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह का राज है। और इनके जो सहयोगी लोग हैं, हर गांव में जो एजेंट बना हुआ बैठा हुआ है एक व्यक्ति, उसी को पूरी सारा जो व्यवस्था उसी के लिए है। उसके अलावा और दूसरे किसी व्यक्ति के लिए गरीब जनता को लूटो और अपने एजेंट को अमीर बनाओ, ये वाली राजनीति। राजनीति आपकी हमने मान ली, आरोप भी मान ले। जो बड़ा सवाल है कि प्रदेश में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, वन मंत्री आपके, जब सब है के बाद अगर कोई गतिविधि हो रही तो ऊपर कार्रवाई काहे नहीं हो रही? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया, ये लोगों ने बताया है कि अभी 30 साल में इतना विकास हुआ है कि हर 3 किलोमीटर विद्यालय हैं। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो यहाँ पे खेल मैदान भी बनाए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिनका फीता विधायक जी जाके काट आते हैं। इसी चक्कर में भी पिछोर के जो CMO महोदय हैं वो उसको सस्पेंड का ऑर्डर दिया है माननीय प्रभारी मंत्री जी ने।
या खेल मैदान हो या विद्यालय हो, तो सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार का पैसा हमारी सरकार लगा रही है, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो विद्यालय का हो, चाहे किसी भी चीज का विकास हो, हमारी सरकार ही काम कर रही है। विधायक जी सिर्फ यहाँ पर लूट फरोश, रोकने का काम करते हैं। कच्ची शराब, अवैध कच्ची शराब, अवैध बजरी, अवैध उत्खनन, सब चीजें कराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कराते। मेरा कहने का मतलब ये है, इनको गरीबों की इतनी चिंता है तो 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन है, 25 सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, 500 रुपए का सिलेंडर दिलवा दो ना, तो मानो तुम्हें गरीबों की चिंता है। तुम्हें क्या गरीबों की चिंता है? और रही बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात बोल दूं, ये कक्का जी की बोल रहे हैं, कक्का जी की, यहाँ ठाकुर समाज 2% है, 2.5 लाख की वोटिंग है, कुछ तो बात होगी। बंदे में जो बंदा 20 साल से जीत रहा, ये कहने से कुछ नहीं होता। 30 साल से बंदा जीत रहा, 2% ठाकुर है, 2.5 लाख की वोटिंग में बंदा जीत रहा है, कुछ तो बात होगी। और गरीबों की इतनी चिंता है ना, तो सिलेंडर 500 को दिलवा, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें दिलवा सिलेंडर 500 का। सत्ता में तो तुम बैठे हो ना। नमस्कार, मैं शिशपाल सिंह बघेल। ऐसा नहीं है कि काजू कोई व्यक्तिगत जबरदस्ती से नहीं जीतते हैं, सर्व जातियाँ उन्हें वोट देती हैं। ऐसी कोई जात नहीं है कि कक्काजू के साथ नहीं है, कोई सिंगल जाति नहीं है कि जो अपने आप को कक्काजू का सहमत नहीं मानते हैं। किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, उनके साथ मन तन धन से रहते हैं। अगर वो बाहुबल से जीतते तो आज नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का होता है। अगर वो बाल का जैसे आज जैसे मान लो उस चीज में नगर पालिका अध्यक्ष देखो, इस चीज को बता दूं, सुनो एक हरिजन की छिराई में तुमने सेका लगाओ दान कर ले, एक ठाकुर मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी समझ रहे। देखो बात हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बता दूं आपके लिए, जैसे 30 साल से यहाँ विधायक जी हैं, तो अगर सब जाति अगर उनको चुनाव नहीं लड़ा दी तो उनके 5000 वोट है, वो कैसे एमएलए बनते? मैं आपसे कहना बताओ भैया, ये कहना चाहता हूँ, 60% यहाँ भाजपा को वोट मिला, इसमें नगर पंचायत में उन्होंने दादागिरी से अध्यक्ष बना लिया। बोलो ये है सच्चाई, ये सच्चाई ये कहना चाहता हूँ भाई साहब। यहाँ पर खनिया नाना की जनता ने भरपूर 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनाए थे। आप ये सवाल हमसे ना पूछिए, हरियाणा की जनता से पूछिए, जिनके दिलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बसती है। क्योंकि सम्मल योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमारी सरकार किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। माननीय कांग्रेस ने कभी चलाई नहीं है। कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी। मैं आपसे एक मिनट, जो मध्य प्रदेश में सरकार जो 60% वाली इन्होंने बात की, मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, वहाँ भी खरीद फरोख्त हुई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पार्षद थे, स्वेच्छा से एक पार्षद जी हैं जो हमारे पास आए, इसलिए निर्दलीय पार्षद है, हमारी यहाँ परिषद बैठी है। अब एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए। आपने शिलान्यास की उसकी उद्घाटन की बात की, पिछोर नगर परिषद की, तो वहाँ परिषद हमारी है, तो उद्घाटन हमारे विधायक जी करेंगे। अगर आपको ऐसा था कि सिसोदिया जी उसका उद्घाटन करते तो लेटर भेजते वो अपने सीएमओ के लिए कि भाई सरकार हमारी है, हम उद्घाटन करेंगे। वहाँ परिषद हमारी बैठी थी, तो उद्घाटन भी विधायक जी करेंगे। विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, उसे अपने क्षेत्र में किए गए कोई भी विकास कार्यों का उद्घाटन करने का नियम होता है। मेरी बात सुनना, कॉम्प्लेक्स जितने खुले हैं किसी में पानी नहीं जाता है, ताला डला है, कोई लेटर बाथरूम बाहर का आदमी है उसको कुछ होता नहीं है, कोई गरीब आदमी आता है उसको सुरक्षा है नहीं है, नहीं मेरी बात सुनना, नहीं कोई सुरक्षा है नहीं है, आदमी को परेशानी होती है। आदमी कहते हैं ये नहीं नेता कोई नगर पालिका से कुछ नहीं है, किसी कोई काम 2 रुपए मिलता नहीं है, खाना के पैसे आते खा जाते हैं, आदमी हर चीज में जाता है, कोई पैसा आता नहीं है। किसी को कोई गरीब आदमी आ रहा है गाँव में रहने के लिए, किसी लिए सुरक्षा है नहीं है। भैया हाँ बताओ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खनिया थाना और पिछोर विधानसभा में अभी तक जिला की मांग क्यों नहीं हुई? यहाँ पर केवल अभी तक किसी ने मांग उठाई है, जिला बनाई तो पंजाब सिंह यादव जी ने मांग उठाई है। ना तो यहाँ पर किसी कोई भाजपा का कार्यकर्ता आता है, ना कोई कांग्रेस का आता है।
जब जिला बनाने की मांग आती है तो हमारे पंजाब सिंह यादव इस जिला बनाने की मांग में सबसे पहले अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ सब यहाँ के नेता सर केवल यहाँ पर सभी लोग केवल वोट बैंक के लिए ही राजनीति करते हैं, कभी विकास के लिए कुछ ही राजनीति नहीं की है। खनिया धाना जिला क्यों बनना चाहिए? पिछोर का दावा न्याय उचित नहीं है। खनिया धाना रियासत थी, खनिया धाना रियासत थी। रियासत को विलीन करने के समय भारत सरकार ने वादा किया था कि खनिया धाना को जिला केंद्र बनाएंगे, आज तक नहीं बना। अलीराजपुर रियासत थी, जिला बन गया। निवाड़ी देखो जरासी जगह जिला बन गई। तब बनेगा ना जब विधायक ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे बड़ी तहसील 111 ग्राम पंचायतें हैं। सारे जिला मुख्यालय 110 किलोमीटर दूर, खनिया नाना से शिवपुरी 110 किलोमीटर, दतिया, अशोकनगर, झांसी, ललितपुर सब 110 किलोमीटर दूर है। शासन का निर्देश था कि जो जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर से दूर है उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उन्हें जिला केंद्र बना दिया जाए। सरकार सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही सरकार? हमारा दबाव न्याय उचित है। रियासत के समय भारत सरकार ने वादा किया था खनिया नाना को जिला बनाएंगे, आज तक जिला क्यों नहीं बन पा रहा? खनिया नाना को जिला बनाने की मांग पे कितने लोग सहमत हैं? माननीय अगर विधायक जी हम उसे हाँ बोलो भैया जब बताओ खनिया धाना की जिला की चर्चा कर रहा है, इनसे जब पूछ लो कि सरकार कौन की है, कौन क्या कांग्रेस की सरकार होती जिला बन जातो, अच्छा भाजपा की सरकार है जब का जिला बन पे वो बताओ कौन? भाजपा की सरकार बैठी 15-18 साल हो गई भाजपा की सरकार को, और चिक्का कह रहा विकास नहीं करो। इतने गड्ढा थे जब बस स्टैंड पे मैंने देखे 1991 में जब 93 में विधायक जी आए, जब जिनने जाके जो बस स्टैंड चमकाओ पूरे जगह कह रहे विकास नहीं करो। गाँव स्कूल ऐसे कि मिडिल स्कूल जो आदमी इतने खचते गड्ढन में जाते जी के परेशानी होती जी के विधायक जी ने हर गांव में जाके हर मॉडल पूरा गांव चमका दो क्या करे। वो साधु समाज के लिए विकास किया उनने, एक किला नहीं किया। माननीय के विधायक जी हमारी तो सुनो यार, यहाँ केवल एक व्यक्ति की सरकार है और परिवारवाद का एक ही समाज का विकास हुआ है। पूरे क्षेत्र में खनिज का मामला हो या वन विभाग का मामला हो, पूरा क्षेत्र 30 साल में खोखला करके रख दिया है। और मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो खनिया धाना पिछोर में है। उसके जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो 30 साल से विधायक की कुर्सी। उनकी एक छोटी सी मानसिकता मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रीतम सिंह लोधी ने कराड़ खेड़ा के पास कमलेश्वर धाम है, वहाँ पर दंगल कराया था, तो इतने बौखला गए कि वहाँ जाकर के 4-6 ट्रक रॉ मटेरियल डलवा दिया जिससे वो स्टेडियम में दंगल ना हो पाए। ये उनकी छोटी छोटी मानसिकता, इस तरह से काम वो यहाँ करते हैं। अगर ये इतनी छोटी मानसिकता से काम हो रहा है, ये बताओ 45 डिग्री तापमान में ततूरी में दोपहरिया में 2 बजे कुश्ती कराई है। दोपहरी में 2 बजे 45 डिग्री तापमान में कुश्ती हो रही, एक चीज। दूसरी चीज रही वो रॉ मटेरियल की, तो वो स्टेडियम का काम पहले से चल रहा था और लगातार आज भी कुश्ती होने के पहले, कुश्ती होने के बाद जब निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पे मटेरियल कलेक्ट होता है। तो ये तो पहले से पता नहीं था, सडनली उनका एक आवेदन गया, कुश्ती की परमिशन ली, स्टेडियम में काम चल रहा था। मजेदार बात यह है कि 45 डिग्री तापमान में ततूरी में दुनिया में पहली कुश्ती भाई उस ग्राउंड में। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, देखिए कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आदमी बन नहीं रहा था। ये लोग इसलिए बौखला रहे हैं कि 45 डिग्री में वहाँ पर इतनी आम जनता वहाँ पर पहुंची विधानसभा की, उनने 45 डिग्री में भी भाई साहब इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ दंगल हुआ, संपन्न हुआ। जितने विधायक जी एक महीने में भीड़ इकट्ठी करते हैं उतने एक दिन में भीड़ इकट्ठी कर दी। ये प्रीतम लोधी जी का प्यार और स्नेह है इस विधानसभा। कमलेश्वर मंदिर के जो महंत जी हैं, उन्होंने श्री प्रीतम सिंह लोधी को विजय का वरदान दिया कि विजय श्री हो आपकी। इतनी ओछी मानसिकता है इनकी कि तत्काल उस पुजारी को उस मंदिर से हटा दिया गया। बताइए इससे ज्यादा और क्या? बताओ यार क्या कर रहे हैं यार, बताओ। झूठ है, निष्पक्ष झूठ है, निष्पक्ष झूठ है। इनको काम ही जो है कि जनता इनके संगे जा से नहीं रहती कि जो मन में आए वही बोलत। जैसे 30 साल से इनको हाल हो रहा, जो मन में आए, जो समझ में आए वही कह। भैया की सुन लो, खनिया धाना हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तक खराब है। 30 साल से विधायक जी है, एक एक्सरे मशीन नहीं लगवा पाई। अस्पताल बताओ, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तक खराब है।
दवाई गोली भी ठीक ठाक से नहीं मिलती हैं। और अगर प्रीतम सिंह की सरकार आएगी या मतलब विधायक बनेंगे, सबसे पहले देख लेना हॉस्पिटल का विकास भी होगा, स्कूल का भी होगा, कॉलेज भी आएगी इसी खनिया थाना में। तो भैया जा बताओ, एक मिनट दो जने सुनो कि विधायक आपके, सरकार आपकी, अस्पताल में तो मरीज भी कह रहे वो नहीं है एक्सरे, तो अब बताओ अब कोई की जिम्मेदारी ले रहा हो? एक्सरे मशीन है, मैंने माताजी का एक्सरे हॉस्पिटल में कराया है 1 महीने पहले। अल्ट्रासाउंड नहीं होता, एक्सरे मशीन है। पर यह है कि सरकार है बीजेपी की, अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं भेज रही है? डॉक्टर की कमी यहाँ पे है, डॉक्टर की कमी है यहाँ। सरकार इनकी है, डॉक्टर भेजे। एक्सरा मैं उठा के लाऊंगा। सब झूठ विधायक यहाँ पर अंधे बहरे और गूंगे रहते हैं। जो कह रहे हैं हम कि शांति कराओ, सब व्यवस्था ठीक है। नहीं, हम किसान आदमी हैं, तब ये जगन के रहे हुए हैं, सब व्यवस्था हो रही। वे तो आदमी का धीरे धीरे हो पे है, काम का जगह संग थोड़ी हो पे है। मान लो का था वो तो बड़ो है का काम, तो धीरे धीरे हो पे है, सब हो पे है। वे तो का सब हो पे है, विकास हो जाए, सब हो जाए। अब क्या तो आदमी को काऊ को बैठा तो लड़ रहे आपस में, विकास को लोग हो नहीं रहा। वैसे ही तो क्या लड़त क्या जनता पार्टी में, कांग्रेस में, वे सब एक काम एक हो जाए, सब हो जाए। इसमें विधायक क्या होता है, विधानसभा का कोरोना काल में इधर दुख गया था, विधायक ने 1 रुपये का कोई इधर वो नहीं किया था। ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पूरे कार्यकर्ताओं ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता नहीं दिखा, और कार्यकर्ता अपनी जान बचा के अपने अपने घर बैठे थे। भैया कोरोना काल में विधायक जी दुख गए थे? नहीं, सब झूठ है। विधायक जी ने 2 करोड़ रुपए अपनी विधायक जितनी पूरी विधायक निधि थी उनकी 5 साल की, उनने पूरी दे दी थी कोरोना काल में। उसका पूरा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसका पूरा स्टेटमेंट है। अध्यक्ष है कांग्रेस से। और क्या, हम नगर पालिका अध्यक्ष कन्या थाना से पति हैं, और मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूँ। काल में मरीजों के लिए पूरी दे दी थी, और पूरी विधायक निधि पूरे 5 साल में कोरोना टाइम में हर मरीजों पर खर्च हुई है, 1-1 पैसा उनको वितरण किया है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल है, एक मिनट, दो जन से एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 20-30 साल से तो भ्रष्टाचार है, गुंडाई है, विकास नहीं हो रहा, फिर ये जीत कैसे रहे? इनका एक ग्रुप है, वो ग्रुप काम कर रहा है, केवल सबको गुमराह करके लोगों को जातिवाद का भय दिखा करके जातिवाद हावी हो जाएगी लोग। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रत्याशी इस बार 20,000 वोटों से निश्चित रूप से जीतेगा। अगर ऐसी बात थी कि हर बार आप बोल रहे हैं कि हर बार आप कहते हैं कि 30 साल से विधायक क्यों बन रहे हैं? 30 साल से हम लोगों ही में, हमारे जो नेता हैं ऊपर के यहाँ पिछोर विधानसभा के, तो प्रीतम भाई साहब जब पार्टी में आए और जिस कारण से थोड़ा सा मतभेद पैदा हो गया था, इस बार सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सिंधिया जी का ग्रुप भी हमारे साथ आ चुका है, लाडली बहना भी हमारी चल रही है जो हमारी सरकार ने चला है। इसलिए पूरे कांग्रेसी बौखला रहे। इस बार 20,000 से माननीय विधायक जी हमारे प्रीतम लोधी चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 लाख भी जाने वाले हैं इनके बहुत जल्दी जनता के खातों में। एक मिनट, अब सवाल आपसे, अब सवाल जो है कि 30 साल से आपके अगर विधायक हैं तो विकास की दौड़ में बाकी जगहों के मुकाबले कितने आप अपने क्षेत्र को पाउत कछु कमजोरी तो है? ग्वालियर संभाग की सबसे टॉप तहसील है, ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे नंबर 1 तहसील है तो खनिया थाना पिछोर, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे गरीब की हर संभव मदद की जाती है सर। और कक्काजू साहब अपने कार्यकाल में 1 महीने में 15 दिन जनता के साथ रहते हैं। 15 दिन अगर घर रहेंगे तो विधानसभा में रहेंगे तो 15 दिन एक छोटे बच्चे से मिलते हैं वो कक्काजू साहब। इतनी मदद की जाती है भाई साहब, ऐसे गरीबों की ऐसी मदद की जाती है। एक हमारा भाजपा का वोटर था, केवल वोटर, वो यहाँ हर बस पे 10 रुपए लेता था और आवाज लगाता था। भीख टाइप की नहीं मांगता था, भीख जैसी मांगता था।
भिखारियों को भी भगा दिया 16 महीना में। इस तरीके से भिखारियों पे भी प्रेशर बना के चुनाव जीते हैं। इतनी टॉप तहसील है, आप ही आप नए लोगों को, इतनी टॉप तहसील है, नए लोगों को सचिन जी, सचिन जी एक मिनट, हमारा इतनी टॉप तहसील है कि कल यहाँ के दो बाबू 1-1 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में निलंबित कर दिए गए। इतनी अच्छी तहसील है और विधायक जी बिल्कुल मौन बने रहते हैं। मैं ये कहना डेढ़ साल के कांग्रेस शासन में विधायक जी मौन बने रहते हैं यहाँ पर। 1.5 साल के कांग्रेस शासन कोई में मतलब नहीं है, कच्ची दारू बेचे कोई मतलब नहीं। 1.5 साल के कांग्रेस शासन में अतिथि शिक्षक जो लगे हुए थे वो सारे 80-90% घटा दिए गए और 35 से 40% वालों को रख लिया गया। माने कितनी तरह से हत्या की गई। जो बच्चे होशियार थे, पढ़े लिखे थे, 80% आए थे, वो घर बैठा दिए गए। ये कहाँ का न्याय है कांग्रेस शासन का, आप बताइए मेरे लिए। लेकिन आप एक चीज बताओ, अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पे सिंधिया जी बोले थे कि हम सड़क पर उतर जाएं। अबे नोतरे का पिछले 3.5 साल में अतिथि शिक्षकों की कौन सी नई भर्ती हो गई, कितने परमानेंट हो गए, इको जवाब है आपके पास? अतिथि शिक्षक के लिए नहीं कहा था सिंधिया जी ने। सिंधिया जी ने कहा था किसानों के कर्ज माफ के लिए किया था। नहीं, किसानों के कर्ज हमारे पास रिकॉर्ड रिकॉर्ड है कि अतिथि शिक्षक के मुद्दे पे उन्होंने कही थी और नहीं भी कही थी। अगर कह रहे कांग्रेस तो सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का कहा था, अच्छी शिक्षक की तरफ से कोई सुनने नहीं आया कि उनको नौकरियों का पक्का कहा था। बाकी टीचरों की नौकरी अभी निकली है, बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग। नहीं, मैं वो आप समझ नहीं पा रहे। योग्यता की बात कर रहा हूँ मैं। योग्यता 80% वाले की होती है कि 35% वाली होती है? बताइए आपसे पूरा था 30% वाले, कितने परसेंट वाले? माने 35% जिनके इंटर में आए हैं वो शिक्षक बन गए। कुटियां आ रही जो उनके 4-4 पक्के मकान बने बिल्कुल कुटियां आ रही। अच्छा। और जो वास्तव में गरीब है बिल्कुल काज कोई अच्छा, नहीं तो फिर क्या बताओ, आप कौन पार्टी के समर्थक हो? हम पुरा से हैं ना, पुरा गाँव। कौन पार्टी के नहीं? हम तो जनता में है, कौन पार्टी में? जनता में हो तो जा बताओ, इतने तो 2 ही सरकारें हैं। कुटिया अगर नहीं आ रही तो ठीक है, काहे के विधायक कांग्रेस के हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो कौन नेता नो गए कहूँ? नेता को सुन रहे नहीं, सेक्रेटरी को रुपये दे 10-20 हजार से बिल्कुल कुटी दे दी और नहीं सीताराम। तो बताओ भैया, जो है सरकार है, सरकार भाजपा की बैठी है। एक पॉइंट इनने उठाया जिला की बात, जिला की घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं। सरकार आपकी, आप करवाइए घोषणा। हम तन मन धन जिते हम तो जो कहें हम तो उसके लिए तैयार है। अब दूसरी बात है विकास की। विकास की कहाँ कमी है? 3 खेल स्टेडियम हमारे लिए मिले हैं। अभी रिसेंटली जनवरी में हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुए, जनपद के नगर के सब जगह एक उत्सव सा मना रहा। कहाँ विकास की कमी है? और विधायक जी को बच्चा कॉल लगाए हैं का 8 साल का। जी ये बताओ, जो 2 जने अपनी अपनी गा रहे की सही की झूठ? एक पोलिंग बूथ यही बनवा लो और जनता से चुनाव करवा लो, वोट डलवा लो। अरे यार, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता 6 बार से लगातार माननीय विधायक जी चुनाव जीत रहे हैं। पागल तो है नहीं जनता, कुछ तो अच्छा देखती होगी ना। हम तो विरोधी तो विरोध करेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। विरोधी तो विरोध करेगा, बकाया जनता फैसला करती है। 6 बार से करती आएगी, इस बार 7वीं बार देख लेना। सर विकास ये है, अच्छा चुनाव से विधायक जी को इस नगण्य विकास ये है सर, विकास ये है कि सातू जात 25 साल से खुश रह रही है। ये विकास है। ये व्यय की बात कर रहे हैं, लड़ाई ना झगड़ा। ये व्यय की बात कर रहे हैं। व्यय उसका होता है, व्यय उसका होता है जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है। व्यय की कोई बात नहीं है। अगर भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? भैया यहाँ से 30 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ देख रहा हूँ, यहाँ से 30 साल से कुछ भी विकास नहीं लग रहा है। और अगर 5 साल आपसे और मांग रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने और लोगों के लिए, व्यक्तिगत लोगों के लिए मांग रहे हैं। तो इस बार कुछ नहीं होने में, पिछली बार भी हार गए थे वो तो, इस बार लेकिन क्लियर है सब भाजपा की। क्या बताना 2 जनन में की सही? तो ऐसा विरोध कर रहे हो जो जीता जात। हम कौन की किया था? हम तो जनता आती थी परमानेंट करें, बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, हम तो बाकी संग है। अतिथि शिक्षक जाते हो तो तनख्वाह नहीं मिल रही, परेशान है। लेकिन सिंधिया जी तो कत्ते कम सड़क पे उतर जी। तो कहाँ उतरे सड़क पे? तो अपने घर चलेगा बीजेपी में। बताओ, सड़क पे उतर ठीक है, अपना काम बनता। माल आने तो जो कोई परमानेंट करा थी, हम तो बाकी संग है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सीधी बात। बताओ भैया, तुम्हारा का क्या वो है? हमारा जो के वो है, कक्का जू जब तक है कोई दिक्कत नहीं जा।
बस बताओ भैया, तुम बताओ। कछु नहीं साहब, सब्जी लालची है, एक टीन दे दो सो चुनाव जीत रहे हैं, एक टीन दे दो जो तू बे आओ वोट मिल रहा है तो चुनाव जीत लाने पाल रहे कक्काजू साहब। कुटी भी ढंग से सही सोलेट नहीं आई भाव। आज भी कांग्रेस के जो विधायक ही नहीं है, क्या करें, इनको राज है भाई, मुखिया है सब। तीन दो ही जने देत के एक देत, तीन दो ही जने देत के एक देत, तीन वो तो अकेले जय सुबह चुनाव जीत रहे। अच्छा हाँ बस चुनाव तो कह रहा कि जनता की नहीं चुनाव आजाद से दिखाने लगा। कछु नहीं है, एक परिवार में झूठो एक टीन दे दो सुबह बस जो है गरीब साहब। जब से दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब से कक्काजू ने अपना जल खा लो, गरीब आदमी ने दबा लाए, सुबह दब गए, तब से उखड़ नहीं पाए। जब से जी जो को उखड़ा भाई ये दबा दे सरकार थी, अब फिर भी दबाए थे। लोधियन के ऊपर इतना अत्याचार के अंत से ज्यादा हम पे तो हमारे 302 करवाए बैठे, गिनौची सा फिरवाई अपन बिल्कुल जितने भाजपा काम कर रही, कक्काजू हिना बिल्कुल दबा दे रहे। चलो भैया, जो है तमाम सारे जो मुद्दा थे उन पर सब लोगों से बात करी। जो नए लोग कौन आए हो तो उनसे बात करो, जो नए लोग आए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल में सबसे पहले मोहब्बत की दुकान खुली कांग्रेस की, उसके बाद कर्नाटक चल कर आई, वो अब की बारी मध्य प्रदेश की है, नफरत टूटेगी, वो मोहब्बत जीतेगी। क्योंकि भाई साहब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसलिए ये सपने देख रहे हैं दिन में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दोबारा से, और माननीय प्रीतम लोधी जी विधायक बनेंगे, ये भूलना नहीं। भारतीय जनता भारत जोड़ो यात्रा जीता जागता उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा जीता जागता उदाहरण है। देश की जनता ने तुम्हें बता दिया, तुम्हें नकार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तुम्हें नकार दिया। तुम्हें भारत की जनता ने तो भैया कुल मिला के अब माहौल गर्म हो रहा है। भारत की जनता ने तुम्हें नकार दिया। कर्नाटक जीता जागता उदाहरण है। अब मध्य प्रदेश का आमने सामने की भैया बातचीत नहीं, कुल मिला के माहौल गर्म हो रहा है। और इस माहौल को पे अब हम बात को चौपाल को समाप्त कर रहे हैं। खनिया नाने में हम आए थे, बहुत सारे लोगों से बात करी, सबसे बात करी। जो बोलो भैया, ये भी नए लोग हम किसान कौम से हैं जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ का जो विधायक है ना, विधायक अगर जो 5 साल का अपना वो दे दें हिसाब विधायक निधि का, तो हम मान जाए। हिसाब आपको मिलेगा। सुनो, ये बताओ, सुनो, बिछोरे मैं दूंगा, अरे जवाब मेरा है। ये है देखो, जैसे निमंत्रण कार्ड होता है ना, कोई लड़की वाला गया विधायक जी के पास, उसने लिख दिया 2500 रुपए, 2500 रुपया सामान दे दिया, और उसको ग्राहक को जाने के बाद उसे कर दिया 25,000 लिख दिया, बढ़िया 25 तारीख जीरो बढ़ा दिया, आगे हो गया काम। विधायक इसमें गिनवा दी, और जिनसे काम है। और सुनो, सैकड़ों नहीं 50 गाँव ऐसे हैं यहाँ, बिजली पानी नहीं है और सड़क नहीं है उन गाँव में। सड़क अगर हो तो हम बता दें। ये बोल रहे हैं सड़क नहीं है, ये क्या है? आप देखो जरा, कैमरा भैया, कैमरा में सड़क करो, सड़क नहीं तो क्या है? जहाँ पूरे, मेरी बात तो सुनो, मध्य प्रदेश इनका विधायक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विधायक है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहाँ पर नगर पालिका का बीजेपी लाती है और उद्घाटन कांग्रेस का विधायक करता है यहाँ का। ऐसा क्यों है? भाजपा की सरकार ने यहाँ पर हर एक काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर कहने के लिए है कि हमने करवाया है। रोड भाई साहब रोड की बोल रहे हैं। ये पार्षद के प्रतिनिधि हैं, पार्षद इनकी साथ सिस्टर हैं या भाभी है। ये नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने, और मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, मैंने अपने लेटर पैड पे शिकायत की है इस रोड की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नगर में काम सुंदर होना चाहिए। क्या कोई कांग्रेसी ने की लेटर पैड पे शिकायत? इनसे पूछिए जब बताइए। हमारी नगर परिषद है, हमने पेमेंट रोक दिया है। पेमेंट ही नहीं हुआ। कुल मिला के अब माहौल अब गर्म हो रहा है। और इस माहौल में जो है चौपाल को समाप्त कर रहे हैं। खनिया धाना की जनता बड़े जोश के संग आज बुंदेली बौछार की चौपाल में आई, और सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त चौपाल, बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।